welcome to the Safal CUET batch. This is your English educator Kaushal and previously we were learning about the pronouns, right? So आज है हमारा day 3 for pronouns. So without any further ado, let's get started. Start करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं. हम अपने रिमेनिंग प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे. ठीक है, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आपके होते हैं, उनमें से हमने 6 जो है कवर कर लिया है, राइट. फर्स्ट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वुड बी और इंडेफिनिट प्रोनाउन, थर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन वुड बी आर रिलेटिव प्रोनाउन. सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन में प्रोनाउन सीखे हैं. ठीक है, सबसे पहला जो आपका प्रोनाउन होता है वो कौन सा होता है? दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, राइट. फिर उसके बाद हमने सीखा पजेसिव प्रोनाउन. फिर हमने सीखा था रिफ्लेक्सिव एंड देन एम्फेटिक. इसके बाद हमने सीखा था डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर लास्ट हमने जो सीखा था दैट वाज रेसिप्रोकल. ठीक है, 6 प्रोनाउंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम रिमेनिंग 4 को जो है कवर करने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम होमवर्क अपना डिस्कस कर लेते हैं. तो कुछ होमवर्क जो है हमारे पास था, राइट. सो आंसर उनके डिस्कस करते हैं. पहला सेंटेंस आपका क्या है? बोथ द टीम कैप्टन्स ट्रस्ट डैश. ठीक है, यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, दैट इज ईच अदर एंड वन अनदर. अब ईच अदर एंड वन अनदर दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, जिसका कुछ सर्टेन रूल था. दैट वाज कि ईच अदर हम किसके लिए यूज करते हैं? जब 2 लोगों के बीच में बात हो रही हो, 2 सब्जेक्ट्स के बीच में बात हो रही हो, राइट. मोर देन 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं? वन अनदर. ठीक है, सो यहां बात क्या हो रही है? बोथ टीम कैप्टन्स, मतलब 2 टीम है, उनके कैप्टन्स जो है एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं. उनके प्लेयर्स की बात नहीं हो रही, 2 कैप्टन्स के बीच में बात हो रही है. सो यहां पर आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 2 हैं, राइट. सो 2 अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ईच अदर. ठीक है, सो पहले आपका जो ब्लैंक है यहां पर ईच अदर आएगा. नेक्स्ट इज इफ समथिंग गोज रॉन्ग दे विल बी, यहां आना चाहिए. ठीक है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, डैश. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, आपको सेंटेंस के मीनिंग पर भी जो है फोकस करना है. ठीक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग दे विल बी रिस्पॉन्सिबल डैश. जब कुछ गलत अगर हो जाएगा तो उसके लिए ये दोनों जिम्मेदार होंगे. ठीक है, खुद जिम्मेदार होंगे. अब अगर हमें प्रोनाउन यूज करना है जिसमें खुद जो है हम मीनिंग शो करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि हम सब्जेक्ट पर किसी चीज का रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, सो 2 ऑप्शंस है, देयर एंड देमसेल्व्स. ठीक है, देयर क्या है? आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, देयर्स नहीं लिखा हुआ, जो कि क्या होता? आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, राइट. सो पॉजिटिव एडजेक्टिव किस केस में हम यूज करते हैं? जब उसके साथ में क्या हो? उसके साथ में क्या हो? नाउन हो. दैट इज उसके बाद में नाउन होना चाहिए, राइट. अब इस ब्लैंक के बाद सो वर्ड लिखा हुआ है, ये तो कोई नाउन नहीं हुआ, राइट. सो देयर हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है, सॉरी. सो देयर एंड देमसेल्व्स, इसके बाद कोई वर्ड तो है नहीं, फुल स्टॉप है, राइट. सो यहां पर देयर एंड देमसेल्व्स में से देयर हम यूज करेंगे ही नहीं. एंड हमें रिफ्लेक्शन शो करना है, सो उसके लिए हम themselves यहां पर
लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश मस्ट हैंडल डैश। ठीक है, डैश मस्ट हैंडल डैश। सो किसे जो है हैंडल करना चाहिए, राइट? कौन हैंडल करने वाला है? बोथ टीम कैप्टन्स, राइट? सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे या इट यूज करेंगे? ठीक है, टीम कैप्टन्स क्या है, पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, उसके लिए आप दे यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट होता कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई भी चीज होती, फॉर एग्जाम्पल बोथ पेन की जैसे बात हो रही है, तो उस केस में आप भी, उसमें भी जो है आप दे यूज करेंगे। हमेशा याद रखना है दैट इट के लिए प्लूरल आप क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। ठीक है, सो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, दे वर्ड आएगा। ठीक है, सो दे मस्ट हैंडल डैश सो दैट नो प्लेयर होल्ड द ग्रजेस। मतलब किस चीज को हैंडल करेंगे, वो टीम की बात हो रही है, राइट? वो अपनी टीम को ही हैंडल कर सकते हैं। सो दैट नो प्लेयर होल्ड ग्रजेस। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा यूज, देयर के बाद, देयर के बाद यहां पर क्या कोई नाउन है, नहीं है, तो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, देयर्स आएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन आप यहां लगा सकते हैं। ठीक है, सो मतलब क्या है कि इनको अपनी टीम को हैंडल करना चाहिए, सो दैट नो प्लेयर होल्ड द ग्रजेस, ताकि कोई भी प्लेयर जो है किसी भी तरह की ग्रजेस होल्ड ना करे, नफरत ना हो, मौका ना ढूंढे एक दूसरे से बदला निकालने का। ठीक है, फॉर डैश, सो ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो प्लेयर, क्या लिखा हुआ है, नो प्लेयर, मतलब टीम का कोई भी खिलाड़ी लड़े ना, एक दूसरे के लिए ग्रजेस होल्ड ना करें। ठीक है, सो एक दूसरे के लिए, दैट मीन्स कि टीम 1 एंड टीम 2 दोनों के प्लेयर्स जो हैं आपस में एक दूसरे के लिए ग्रजेस होल्ड ना करें, नफरत ना करें। सो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। यहां पर कैप्टन्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, प्लेयर्स की बात हो रही है अब यहां पर। ठीक है, सो प्लेयर्स यहां पर क्या है, दो से ज्यादा ही होंगे, राइट? सो इस केस में आप ईच अदर लगाएंगे या वन अनदर लगाएंगे। ईच अदर हम किस केस में लगाते हैं, जब आपके सब्जेक्ट्स कितने हो, दो हो। दो से अगर ज्यादा होते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वन अनदर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्लैंक वुड बी वन अनदर। ठीक है, आई होप सबको जो है ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, पहला प्रोनाउन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड सुना होगा, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांट देना, किसी भी चीज को बांट देना, राइट? एग्जाम्पल जैसे आप सिबलिंग्स के लिए, पेरेंट्स जो है, आपकी मदर जो है केक लेकर आई है और आप कहते हो कि आपस में बांट लो, तो डिस्ट्रीब्यूट इट, राइट? दोनों जो है एक दूसरे में इसको इक्वली बांट लो, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जो किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से वर्ड्स आपके होते हैं, ईच, एवरी, वन, नन, ईदर, नीदर। ठीक है, इन सभी को मैंने पेयर में लिखा है क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, दोनों को समझते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है दैट इज ईच एंड एवरी। ठीक है, क्या है, ईच एंड एवरी। ईच का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक को एक एक पेन मिला है। ठीक है, एक एक पेन मिला है, काफी सारे बच्चे हैं रूम में। ठीक है, एक एक पेन मिला है सबको। ठीक है, सो मैं बोलूंगी दैट एवरी स्टूडेंट
got one pen. ठीक है, अब मैं अगर बोलूं, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि केक काटा और बटा, एग्जाम्पल भी जैसे सुना होगा, केक कटेगा सब में बटेगा, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है अब मुझे दो लोगों के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग्स हैं, आप हैं और आपके सिबलिंग है, राइट। आपको केक दिया गया है एंड इक्वली आपको जो है डिवाइड करना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आपने हाफ लिया और आपकी सिबलिंग ने, सिस्टर है या ब्रदर है जो भी है, सिबलिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये भी वोकैब में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, राइट। सो उसके लिए मैं क्या बोलूंगी कि आप दोनों को एक एक केक मिला है, तो ईच वन ऑफ यू हैव गॉट हाफ ऑफ द केक, ठीक है। सो ईच गर्ल has got half of the cake, ठीक है। तो दोनों में जो है, दोनों केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है, राइट। एवरी स्टूडेंट हैज गॉट वन पेन, सभी बच्चों को जो है एक एक पेन मिला है। अब नेक्स्ट क्या है, ईच गर्ल हैज गॉट हाफ ऑफ द केक, दो लड़कियां हैं, दोनों को जो है हाफ हाफ केक मिला है, ठीक है। सो ईच एंड एवरी दोनों जो है किस चीज को शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को, राइट। बट यहां पर डिफरेंस है, इस केस में मैंने एवरी क्यों लिखा, यहां मैं ईच स्टूडेंट भी लिख सकती थी, इस केस में मैंने ईच क्यों लिखा, क्या मैं यहां पर एवरी लिख सकती हूं, ठीक है। सो रूल समझ लेते हैं। रूल क्या कहता है कि ईच वर्ड के लिए, ईच वर्ड जो है आप किन केसेस में यूज करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, दैट इज टू और मोर, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए आप ईच वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट सेंटेंस आपका है, यहां पर एवरी की जगह अगर मैं ईच लिखती हूं तो करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। सो यहां से क्लियर हो गया कि टू एंड मोर के लिए मैं ईच भी यूज कर सकती हूं एंड टू और मोर के लिए मैं एवरी भी यूज कर सकती हूं, ठीक है। एवरी जो है हम बेसिकली थ्री और मोर के लिए करते हैं यूज, ठीक है, थ्री एंड मोर के लिए यूज करते हैं। कभी भी दो सब्जेक्ट्स के लिए आप एवरी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, ईच गर्ल हैज गॉट हाफ ऑफ द केक, तो केक का हाफ मतलब क्या हुआ, एक केक है, हाफ हाफ उसको काटा, तो वो दो लोगों में ही जाएगा। सो सब्जेक्ट्स आपके यहां पर क्या है, गर्ल जो है वो कितने हैं, टू है, राइट। सो जब आपके सब्जेक्ट दो होते हैं उनके लिए आप एवरी वर्ड यूज नहीं करते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ ईच की जगह आप एवरी वर्ड लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो एवरी वर्ड जो है हमेशा थ्री एंड मोर के लिए यूज होता है, टू और थ्री एंड मोर के लिए यूज होता है, कभी भी टू सब्जेक्ट्स के लिए आप यूज इसे नहीं करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। ईच वर्ड आप दो के लिए यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, बट एवरी वर्ड जो है आप दो के लिए यूज नहीं करते हैं, दो से ज्यादा के लिए आप यूज कर सकते हैं, सिंपल एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, वन एंड नन, ठीक है, वन एंड नन। अब वन एंड नन जो है वो किसको शो करता है, सिलेक्शन को, ठीक है, सिलेक्शन को। सिलेक्शन मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमारा जो है इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, दैट इज काफी सारे कैंडिडेट्स थे, उसमें से आप जो है सेलेक्ट हुए हैं, राइट। काफी सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन, राइट। सो उसको जो है ये दर्शाता है, दैट इज वन जो है आपका काफी सारी चीजों में से जब आप किसी एक को चूज कर लेते हैं, ठीक है, काफी सारी चीजों में से जब आप किसी एक को चूज कर लेते हैं वो आपका क्या होता है, वन, ठीक है। सो उस केस में आप वन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नन। नन क्या हुआ, सिंपल सा, दैट इज कि काफी सारी सब्जेक्ट्स में से आपने किसी को भी चूज नहीं किया, ठीक है।
वन मतलब किसी एक को, नन मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ईदर और नीदर। ईदर और नीदर जो वर्ड है आपका वो चॉइस के लिए यूज होता है, ठीक है, चॉइस। अब चॉइसेस जो है हम दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करते हैं, राइट। राइट, चॉइस का मतलब क्या होता है? चॉइस का मतलब क्या होता है? जब काफी सारी चीजें होती है उसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं, राइट। सिलेक्शन, काफी सारी चीजों में से किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं। चॉइस का मतलब क्या हुआ? चॉइस थोड़ा डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, चॉकलेट या फिर आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे कि मैं चॉकलेट खाऊंगा, ठीक है। सो आपका जो चॉइस है वो दो चीजों में होता है, ठीक है। दो में से किसी एक को आप चूज करते हैं। सो जब आप दो सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज करते हैं तो वहां पर उस केस में आप ईदर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ईदर वर्ड का आप यूज करते हैं। 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। इसमें 1 आउट ऑफ मेनी, इसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। अब नीदर पर आ जाते हैं। नीदर के केस में क्या होगा? दो में से आपने किसी को भी चूज नहीं किया, ठीक है। दो में से आपने किसी भी सब्जेक्ट को चूज नहीं किया है, ठीक है। सो उसके लिए आप नीदर वर्ड का यूज करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। दैट इज कि ईच वर्ड जो है वो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, ठीक है। एवरी जो है दो के लिए कभी नहीं यूज किया जाता है, दो से ज्यादा मतलब 3 और मोर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वन एंड नन दोनों जो है सिलेक्शन के लिए होते हैं। वन मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं उस केस में आप वन यूज करते हैं। नन जब आप काफी सारी चीजों में से किसी भी एक चीज को आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए नन। नेक्स्ट इज ईदर एंड नीदर। ईदर जो है दो में से किसी एक चीज को जब आप सिलेक्ट करते हैं वहां पर आप ईदर यूज करते हैं। एंड नीदर दो में से किसी एक को भी आप जब चूज नहीं करते हैं तो वहां पर नीदर वर्ड आता है, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। every two girls from our class are sitting together, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, none from the two players is ready for the सेमीफाइनल्स, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपको एरर बताना है, गलती अगर कहीं दिखती है वो आपको बतानी है, ठीक है। सो every two girls from our class are sitting together. Every two girls from our class are sitting together. मतलब हमारी क्लास में से हर दो लड़कियां इकट्ठे बैठी हुई हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर एवरी यूज किया गया है। सब्जेक्ट सबसे पहले आप देखेंगे कितने हैं, यहां पर गर्ल्स है, राइट। 2 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है।
सो टू जब आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उस केस में आप क्या यूज करते हैं, ईच यूज करेंगे या एवरी? आप ईच यूज करते हैं, एवरी नहीं आता है। एवरी तीन और तीन से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहां पर एवरी नहीं आएगा, क्या आएगा? ईच, ठीक है। सो ईच टू गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। अब इस केस में एक एरर है जिससे आप एक रूल भी समझेंगे, और वो क्या है? दैट इज कि जब भी आप ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स? ईच एंड एवरी, ईदर, नीदर, वन एंड नन, ठीक है। इनके साथ में जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज जो नाउन है, वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सो यहां पर गर्ल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? यहां पर गर्ल आएगा, ठीक है। क्या आएगा? गर्ल। अब टू जो है क्या है? प्लूरल शो कर रहा है, तो यहां पर टू नहीं आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम आवर क्लास आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। ईच टू गर्ल, राइट, ईच टू गर्ल फ्रॉम आवर क्लास आर सिटिंग टुगेदर। अब इस केस में क्या है? जो आपका जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है तो उसके साथ में आप वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, राइट। रूल हमने ये समझा था। सो यहां पर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, क्या है? दैट इज गर्ल। सो गर्ल यहां पर सिंगुलर है, सो दैट्स वाई यहां पर इज होगा, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन आपका करेक्ट जो होगा, दैट वुड बी ईच गर्ल फ्रॉम आवर क्लास आर सिटिंग टुगेदर, मतलब हर एक लड़की जो है एक साथ बैठी हुई है, ठीक है। समझ में आया? आप कभी भी ईच, एवरी, वन, नन के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना जरूरी है, सो वो भी आपका सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्या है? नन फ्रॉम द टू प्लेयर्स, नन फ्रॉम द टू प्लेयर्स इज रेडी फॉर द सेमीफाइनल्स, ठीक है। नन फ्रॉम द टू प्लेयर्स इज रेडी फॉर द सेमीफाइनल्स, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट देखिए क्या है? टू प्लेयर्स है, ठीक है। क्या है? टू प्लेयर्स। अब नन हम किस केस में लगाते हैं? अगर हम वापस आ जाए तो अपने टेबल पर, दैट इज जब काफी सारे सब्जेक्ट्स में से आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। और वहां पर क्या है? उस क्वेश्चन में क्या है? टू है, ठीक है। सो टू के लिए जब आप दो में से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि दो प्लेयर्स में से कोई भी जो है रेडी नहीं है, ठीक है। सो दैट इज दो में से कोई भी जो है रेडी नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? नीदर यूज करेंगे, ठीक है। सो यहां पर जो आपका आंसर होना चाहिए नीदर होना चाहिए, ठीक है। सो नीदर फ्रॉम द टू प्लेयर्स, नीदर फ्रॉम द टू प्लेयर्स। अब यहां क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर होना चाहिए, राइट। सो नीदर फ्रॉम द, फ्रॉम द भी नहीं होगा, ठीक है। नीदर, टू जो है आप लगाएंगे ही नहीं क्योंकि आपको इसे सिंगुलर बनाना है, ठीक है। प्लेयर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेयर, ठीक है। नीदर फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम द मैंने क्यों हटाया? मतलब जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब आप फ्रॉम लगाते हैं, राइट। उसमें से किसी एक का सिलेक्शन, उसके लिए आप चूज करते हैं, राइट। बट यहां पर एक ही प्लेयर है तो उसमें से आप क्या जो है शो करेंगे जिसके साथ आप फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम द नहीं होगा, क्या होगा? नीदर प्लेयर इज रेडी फॉर द सेमीफाइनल्स, ठीक है। नीदर प्लेयर इज रेडी फॉर द सेमीफाइनल्स, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दैट इज सिंगुलर, राइट। दैट्स द रीजन व्हाई यहां पर हमने इज लगाया। वर्ब जो है वो क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। रूल जो हमने यहां पर सीखा है, यहां पर जो रूल हमने सीखा है वो क्या है? दैट इज कि जब भी आप वर्ड्स यूज करते हैं, कौन कौन से? जब आप वर्ड यूज करते हैं ईच, एवरी, नन,
one, either, neither। ठीक है, सो इनके साथ में जो आपका नाउन होगा, नाउन आपका कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और आपका वर्ब भी जो है कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, आई होप सबको जो है इतना क्लियर हो गया होगा। जब भी आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे, उनके साथ में जब भी आप नाउन यूज करेंगे, नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए एंड वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का एक और रूल, दैट इज द यूज ऑफ द। मतलब जितने भी ये हमने वर्ड सीखे हैं, ठीक है, जितने भी हमने वर्ड सीखे हैं, ईच, एवरी, वन, नन, ईदर एंड नीदर। ठीक है, जितने भी ये वर्ड्स हमने सीखे, इनका जो रूल प्रीवियस था वही एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। दैट इज ईच जो है आप 2 या 2 से ज्यादा, एवरी 3 या 3 से ज्यादा, वन जो है 1 के लिए, नन मतलब सारे चीजों में से किसी एक के लिए भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज ईदर, 2 में से किसी एक का चॉइस। ठीक है, नीदर जो है 2 में से किसी का भी जो है आपने जो है चूज आपने किसी भी चीज को नहीं किया है। ठीक है, वही रूल एप्लीकेबल होगा, बट यहां पर जो है ऑफ द वर्ड ऐड हो गया है, जो थोड़ा सा जो है आपके इन वर्ड्स का जो पैटर्न है उसको चेंज कर देता है। और वो चेंज क्या है? वो चेंज है ऑन द बेसिस ऑफ नाउन एंड वर्ब। ठीक है, तो नाउन एंड वर्ब के बेसिस पर क्या है कि जब आप इन वर्ड्स के साथ, ठीक है, नाउन यूज कर रहे थे तो कैसा नाउन था? सिंगुलर नाउन था। वर्ब भी जो है आप सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, बट जब आप ऑफ द लगा देते हैं तो आपका नाउन जो है वो क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, और वर्ब जो है कैसा होगा? नाउन प्लूरल है, ठीक है, सो वर्ब भी प्लूरल लगना चाहिए? नहीं, सिंगुलर लगेगा। कैसा आपका वर्ब होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। ठीक है, सो रूल आपका ये कहता है जब ये वर्ड्स जिनमें ऑफ द ना लगा हो, उस केस में नाउन आपका सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जहां आपने ऑफ द लगाया उसके साथ में नाउन जो है आपका क्या होगा? प्लूरल होगा, बट वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं, ईच ऑफ द 2 players are giving a tough competition ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब आप देखिए यहां पर जो वर्ड मैंने यूज किया है दैट इज ईच ऑफ द। ठीक है, ईच ऑफ द, ईच वर्ड किसके लिए यूज होता है? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, सो यहां पर सब्जेक्ट कितने हैं? 2। सो यहां पर एवरी जो है, एवरी वर्ड आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ईच ऑफ द 2 प्लेयर्स करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर नाउन जो है, नाउन आपका क्या है? प्लूरल है। ठीक है, इसको जो है शो कर रहा है ये इसी सेंटेंस में। ठीक है, सो यहां पर अब अगर आप आगे देखें, यहां पर अगर आप आगे देखें तो नेक्स्ट ये हमारा जो है वो क्या है? वर्ब है, राइट। सो वर्ब हमारा इस केस में कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब आपका कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। ठीक है,
आर मैंने यहां पर लगाया हुआ है। सो ये क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? ठीक है, वर्ब के लिए मैंने बताया है आपको, जब आपको वर्ब सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सो उसमें एस और ईएस जो है आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इज एम आर में से इज, वॉज वर में से वॉज। ठीक है, तो यहां पर अब क्या लिखा हुआ है? आर। सो आर में जो है लास्ट में कोई एस नहीं आ रहा है। सो ये कैसा आपका वर्ब हुआ? दैट इज प्लूरल। ठीक है, सो प्लूरल ये है, इसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, प्लूरल को हमें करेक्ट करना होगा। यहां पर क्या लगाएंगे हम? इज। ठीक है, ठीक है, ईच ऑफ द टू प्लेयर्स इज गिविंग, ठीक है, अ टफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, पूरा ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। सो इसी रूल को जो है ये शो कर रहा है। अब क्वेश्चन है कि आपने वर्ब जो है यहां पर सिंगुलर क्यों लगाया है? अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को देखें, सेंटेंस के मीनिंग को अगर आप देखें, सो क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स हैं। ठीक है, प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं, वो टफ कंपटीशन दे रहा है। ठीक है, प्लेयर 2 के अगर मैं रिस्पेक्ट में बोलूं, सो वो भी टफ कंपटीशन दे रहा है। सो दोनों में से हर एक, ठीक है, दोनों में से हर एक, यहां पर क्या है? दैट इज सिंगुलर। ठीक है, एक ही तो आया ना, राइट। नाउन यहां पर आप देखें तो प्लूरल है। ठीक है, बट क्या बोला गया है? ईच ऑफ द टू प्लेयर्स, दैट इज कि दोनों प्लेयर्स में से हर एक प्लेयर जो है टफ कंपटीशन दे रहा है। ठीक है, सो यहां पर एक ही तो चीज आई आखिर में, सब्जेक्ट आपका 1 ही तो हुआ। सो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने ये वर्ड सुना होगा या किसी को बोलते हुए सुना होगा, दैट इज वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। ठीक है, या कुछ भी आपने सुना होगा, वन ऑफ माई कजन, वन ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाता है। गलत कैसे हो जाता है? अब एक आपका दोस्त है, ठीक है, उसमें से कोई एक चीज आप कैसे निकालें, राइट। यहां क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड, दैट इज सिंगुलर, दैट इज वन। अब एक फ्रेंड में से एक ही फ्रेंड जो है आपका डॉक्टर निकाला है, ये ऐसा जो है हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इसका करेक्शन क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। दैट इज मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है, उनमें से एक फ्रेंड जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, सो ऐसे ही वन एंड नन के लिए भी हो सकता है। नन के लिए, फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां पर क्या हुआ? आपका फ्रेंड्स जो है प्लूरल हो गया। अब इज आएगा या फिर आर आएगा? इज आएगा, सिंगुलर आप लगाएंगे। सो नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर, मतलब क्या हुआ कि मेरे दोस्तों में से कोई भी दोस्त जो है वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन है, वन ऑफ द टू गर्ल इज और आर गोइंग फॉर द सेमीफाइनल्स। ठीक है, सो इसका आंसर देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस चीज से, कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो टू गर्ल्स की यहां बात हो रही है, राइट। सब्जेक्ट आपके कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द टू गर्ल। ठीक है, अब वन वर्ड जो है हम किस केस में यूज करते हैं? जब काफी सारे, मतलब 2 से ज्यादा में से किसी एक को जब आप सेलेक्ट करते हैं, राइट। सो यहां क्या लिखा हुआ है? टू। अब टू किसके केस में आप यूज करते हैं? टू किसके केस में यूज करते हैं? वापस चले जरा, टू हम किसके केस में यूज करते हैं? ईदर और नीदर आना चाहिए, राइट। अब क्या बोला गया है? पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट, दैट इज वो सेमीफाइनल्स में जा रहे हैं। सो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे? ईदर यूज करेंगे। ठीक है, सो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए ईदर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, अब ऑफ द जहां लग जाता है वहां पर आपका जो नाउन है वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर गर्ल नहीं आएगा, क्या आएगा? गर्ल्स आएगा। ठीक है, नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। वर्ब आपका कैसा होना चाहिए? सिंगुलर।
सो यहां पर इज जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, ईदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां कितने हैं? 4 है। ठीक है, सो दैट इज 2 से ज्यादा है। ठीक है, सो ईदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स was or were not ready for the entrance exam। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? not ready for the entrance exam। यहां पर जो आपके नाउन है वो क्या है? 4 है। ठीक है, ईदर हम किस केस में यूज करते हैं? जब 2 होते हैं आपके पास। ठीक है, चॉइस करने के लिए 2 होते हैं। यहां पर 4 है, सो ईदर यहां आना चाहिए या नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या यूज होना चाहिए? 1 या नन। ठीक है, सो ईदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहां पर? 1 ऑफ द 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 ऑफ द 4 स्टूडेंट्स was or were। ठीक है, क्या होगा? सिंगुलर आप वर्ब यूज करेंगे, दैट इज was। ठीक है, was not ready for the entrance exam। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है none of the two sons। none of the two sons, 2 है यहां पर। क्या है? 2। ठीक है, सो 2 के लिए आप क्या यूज करते हैं? ईदर और नीदर। तो नन की जगह यहां क्या आना चाहिए? नीदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नीदर। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्ब पर। वर्ब आपका कौन सा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, सो वांट्स यहां पर आएगा। ठीक है, सो नीदर ऑफ द 2 सन्स वांट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? एवरी ऑफ द 2 कल्प्रिट्स। एवरी ऑफ द 2 कल्प्रिट्स, सब्जेक्ट कितने हैं? 2 है। ठीक है, सो एवरी जो है हम कभी भी 2 सब्जेक्ट्स के लिए यूज नहीं करते हैं। यहां पर क्या आना चाहिए? दैट मस्ट बी ईच। क्या आना चाहिए? ईच। सो ईच ऑफ द 2 कल्प्रिट्स नीड और नीड्स टू बी पनिश्ड। यहां पर सिंगुलर आप वर्ब लगाएंगे, सो नीड्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ईच ऑफ द 3 विक्टिम्स। ईच ऑफ द 3 विक्टिम्स। ईच ऑफ द 3 विक्टिम्स। ईच आप जो है 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, राइट? सो ईच यहां पर करेक्ट है। इसके अलावा आप एवरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं होगा। आप यहां पर एवरी, ठीक है, या फिर आप 1 भी यहां यूज कर सकते हैं। 1 ऑफ द 3 विक्टिम्स। ठीक है, 1 ऑफ द 3 विक्टिम। डिमांड या डिमांड्स, सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब में क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। डिमांड्स जस्टिस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको इतना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर इनडेफिनिट प्रोनाउन। बढ़ने से पहले जरा समझ लेते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है ऑपोजिट है किसका? डेफिनेट वर्ड का। ठीक है, डेफिनेट का ही ऑपोजिट है आपका इनडेफिनेट। ठीक है, आगे इंडेफिनिट। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज एग्जैक्ट, प्रिसाइज। ठीक है, वर्ड्स में कुछ बता रही हूं, कुछ एग्जैक्ट डिटेल होती है, उसके लिए आप प्रिसाइज वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज एग्जैक्ट पता होती है, जिस चीज की आपको सर्टेनिटी है, श्योरिटी है। ठीक है, सो श्योरिटी को दर्शाता है क्या? डेफिनेट वर्ड। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ? समथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट, राइट? यही हुआ आपका इनडेफिनेट का मतलब। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन हम किसके लिए यूज करते हैं? सब्जेक्ट पर जो है ये यूज किया जाता है। नाउन की जगह ले लेता है ये, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों तौर से यूज किया जा सकता है। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? जब आपके सब्जेक्ट्स क्या हो? अननोन हो, तो उनको एग्जिबिट करने के लिए, शो करने के लिए आप इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस, in the case of an indefinite pronoun, the subject is either unknown or missing। so आपका subject जो है वो क्या है? missing है या फिर unknown है। for example, कोई unknown person आपको दिखा,
ठीक है, आपने देखा दैट कोई अननोन पर्सन जो है आपके डोर को नॉक कर रहा है, ठीक है, आपने चेक किया और अपने पेरेंट्स को जाकर बताया कि कोई आया है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड या फिर somebody इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। सो समवन somebody मतलब आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो पर्सन कौन है, ठीक है। सो उसको शो करने के लिए आपने समवन या somebody यूज किया है। ऐसे ही काफी सारे और वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वो हैं? somebody हो गया, someone हो गया, somewhere, where जहां आ जाता है, सो समझ जाओ कि वो किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड समवेयर नियर द बीच, बीच के आसपास किसी लोकेशन पर वो मिला। अब बीच जो है पूरा बड़ा है, ठीक है। सो कोई पर्सन वहां पर अगर आपको मिला है, दैट इज कि उस पूरी बीच पर जो है किसी एक सर्टेन पॉइंट पर वो मिला है, बट आपको नहीं पता, ठीक है। सर्टेनिटी यहां पर नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं होगा, वहां पर कुछ लिखा तो नहीं होता, ठीक है। सो समवेयर किसी भी प्लेस को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट क्या है? एवरीवन, एवरीवन मतलब क्या हुआ? सभी, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीबॉडी मतलब सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। एनीवन, कोई भी एक पर्सन, ठीक है। एनीबॉडी, कोई भी पर्सन, ठीक है। जो आपका वर्ड होता है एनीबॉडी, उसमें क्या होता है, जो बॉडी वाले आपके वर्ड होते हैं, दैट इज कि जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स में से कोई किसी एक पर्सन की आप बात कर रहे हैं जो कि अननोन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पूछते हैं कि क्या किसी के पास चार्जर है, तो हम बोलते हैं डज एनीवन हैव अ चार्जर, ठीक है। या एनीबॉडी भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक सर्टेन रूल है, ठीक है। सर्टेन रूल क्या है इसका? दैट इज इन वर्ड्स के साथ में, इन सब के साथ में आप जो वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, इन सब के साथ में जब आप वर्ब यूज करेंगे, वो वर्ब कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी सिंगुलर, ठीक है। समवन एंड समबॉडी के लिए एनीवन एंड एनीबॉडी, ठीक है। एवरीवन एंड एवरीबॉडी, अब एवरी केस में क्या हुआ? सब आ गए, प्लूरल, ठीक है। सो समवन एंड समबॉडी, एनीवन एंड एनीबॉडी, ठीक है, इनके साथ जो है आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। इनके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, जितने भी ये वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सिंपल सा बस यही रूल होता है, ठीक है। साथ में इनके क्या करते हैं, कभी कभी प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी ये वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, उन केस में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी वॉन्ट्स टू लिव डैश बाय द सी, शी वॉन्ट्स टू लिव डैश बाय द सी, सो इन अ सर्टेन प्लेस, किसी एक जगह पर, समवेयर यहां पर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? समवेयर, दैट इज कि सी की किसी लोकेशन पर जो है वो रहना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शी पुट डैश इन द बॉक्स ऑल द थिंग्स दैट शी हैड, शी पुट डैश इन द बॉक्स ऑल द थिंग्स मतलब सब कुछ जो है उसने अपने बॉक्स में डाल लिया। सो सब कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट वुड बी एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डज डैश हैव अ फोन चार्जर, डज डैश हैव अ फोन चार्जर, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा? एनीवन, डज एनीवन, क्या आप में से किसी एक के पास चार्जर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वी वेंट डैश दिस वीकेंड, वी स्टेड एट होम, इस वीकेंड हम डैश गए, ठीक है, वी स्टेड होम। वी स्टेड होम का मतलब क्या हुआ? कहीं नहीं गए होंगे, राइट। हम कहीं भी नहीं गए, इस वीकेंड कहीं भी नहीं गए, हम घर पर ही रहे, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? नोवेयर, ठीक है। प्लेस के लिए वेयर वर्ड आ जाता है, ठीक है। नोवेयर का मतलब क्या हुआ? कहीं भी नहीं गए, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा इतना। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरफ, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या है? इंटेरोगेशन वर्ड से आए हैं। किससे आए हैं?
इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, ठीक है। सो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं सो उसे हम इंटेरोगेशन कहते हैं, ठीक है। सो वर्ड ऑफ ऑर्डर आपको याद होगा, ठीक है। वर्ड ऑफ ऑर्डर आपको याद होगा जो कि क्या कहता है दैट आपके वर्ड ऑफ ऑर्डर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, राइट। फिर क्या आता है? आपको वर्ब आता है। वर्ब जो है दो तरह के होते हैं, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर है। बट जब आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो तब क्या होगा? एग्जाम्पल से अगर हम समझे, रिया इज स्टडिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। रिया इज स्टडिंग, ये सेंटेंस है, रिया इज स्टडिंग, रिया जो है पढ़ रही है, ठीक है। ये वर्ड ऑफ ऑर्डर को आपको दिख रहा है कि ये फॉलो कर रहा है, राइट। हेल्पिंग वर्ब आपका है, देन आपका है मेन वर्ब, ठीक है। तो अगर मैं इसे क्वेश्चन में बनाना चाहूं, दैट इज हु इज स्टडिंग, ठीक है, हु इज स्टडिंग, रिया इज स्टडिंग, राइट। सो इसके लिए अगर मैं इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना चाहूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में क्या होता है, जो आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। दैट इज सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, इससे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, देन आता है मेन वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो किसी भी सेंटेंस को, अगर इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा? इज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है? रिया, स्टडिंग आपका वर्ब हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मेन आपका जो सेंटेंस होता है या जिसे हम स्टेटमेंट बोले, और आपका क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? आप बोल देंगे क्वेश्चन मार्क का है और फुल स्टॉप का है। क्वेश्चन जब पुट ऑन करते हैं आप, तब आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब स्टेटमेंट होती है तो स्टेटमेंट में फुल स्टॉप। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे सो क्वेश्चंस में कई बार जो है पंक्चुएशन नहीं होती है, ठीक है। सो ये जानने के लिए कि वो कोई भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए आप क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंस। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। सो इज रिया स्टडिंग, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन जो है बना सकती हूं यूजिंग द WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली सबको पता होगा, नहीं पता है तो वो भी जान लेंगे, ठीक है। WH फैमिली को अगर मैं यूज करके ये क्वेश्चन बनाऊं तो रिया इज स्टडिंग, हु इज स्टडिंग, ठीक है। हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है? रिया पढ़ रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या तो उसमें WH फैमिली का वर्ड हो या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में पहले आ रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे ये WH फैमिली वाले वर्ड्स, ठीक है। सो इनका यूज किन केसेस में किया जाता है उसके लिए जान लेते हैं। अब जो वेयर वर्ड है, वेयर जो वर्ड है प्लेस के लिए यूज किया जाता है, किसी भी जगह के लिए यूज किया जाता है। हु और हुम, ये दो जो है आपको समझना थोड़ा नेसेसरी है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस केस में आप हु लगाएंगे एंड किस केस में आप हुम लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूं कि कौशल मैम टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। कौशल मैम टीचर्स इंग्लिश। अब इसे मैं क्वेश्चन बना दूं, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या है? दैट इज कौशल, ठीक है। टीचर्स इंग्लिश, यहां पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सो कौशल मैम टीचर्स इंग्लिश, कौशल यहां पर क्या है? आपका नाउन है, राइट। अब मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं, हु टीचर्स यू इंग्लिश, कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है? तो आप क्या बोलेंगे? कौशल मैम पढ़ाती है, ठीक है। सो हु किसके लिए हुआ?
हु किसके लिए हुआ, कौशल के लिए हो गया, राइट। सो हु टीचेस इंग्लिश, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको जो है वो इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमें पढ़ा रही हैं, राइट। हु टीचेस इंग्लिश, तो इसका आंसर आपने दिया कौशल मैम, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, whom does she teach English, तो आप बोलेंगे कि हमें पढ़ाती है, ठीक है। सो हु यहां पर किसके लिए यूज किया, कौशल के लिए, ठीक है। whom किसके लिए यूज किया, जिन्हें वो पढ़ा रही हैं। तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या हुआ, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। कौशल यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। सो जब आप सब्जेक्टिव केस के लिए कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब आप सब्जेक्टिव केस के लिए कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हमेशा आप यूज करेंगे हु। होम जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, कौन बात कर रहा है, तो आपने बोला प्रीति बात कर रही है। किससे बात कर रही है, कौन बात कर रहा है, आपने आंसर दिया प्रीति बात कर रही है, ठीक है। सो प्रीति यहां पर क्या है, दैट इज सब्जेक्ट, राइट। सो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, हु। सो हु इज टॉकिंग, ठीक है। मैंने पूछा किससे बात कर रही है, सो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, whom। whom is she talking to, ठीक है। whom जो है आप किसके लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। whose जो है आप किसके लिए यूज करते हैं, ऑनर के लिए। जब ऑनर के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ये रितिका का पेन है, मैं बोलूं whose pen is this, इसमें ऑनरशिप है, इस पेन के ऊपर किसी की ऑनरशिप है। सो whose pen is this, उसके लिए whose यूज होगा। नेक्स्ट इज which जो है किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए। लिविंग के लिए हमने क्या यूज किया, who and whom। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, which यूज करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए और किसी चीज के सिलेक्शन के लिए, ठीक है, लिविंग थिंग के सिलेक्शन के लिए आप ये यूज करेंगे, ठीक है। हाउ जो है किसी चीज की कंडीशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, आप कैसे हो, कंडीशन आपसे पूछी जा रही है। व्हेन किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या हुआ, क्या, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या हुआ, क्या, ठीक है। वाई का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी चीज का रीजन मांगते हैं, ठीक है, उसके लिए आप वाई वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इन वर्ड्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या आप यूज करेंगे। डैश इज दैट इज फर्स्ट वन जो है आपका, डैश आर यू गोइंग, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा आपका आंसर, व्हेन आएगा। सेकंड है डैश हाउस इज दिस, डैश हाउस इज दिस। अब जैसे कि मैंने बताया कि पंक्चुएशन यूज नहीं होती है, ठीक है। सो पंक्चुएशन यहां पर नहीं लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क। सो ऑनर के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे हुज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डैश डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस। रीजन के लिए आप क्या यूज करते हैं, वाई। सो क्वेश्चन होगा व्हाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, तो अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डैश प्लेस आर यू गोइंग फॉर दिस समर वेकेशन, ठीक है। तो प्लेस के लिए आप क्या यूज करेंगे, वेयर, राइट। वेयर आप किसके लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए। तो यहां पर वेयर आएगा, ठीक है। प्लेस के रिस्पेक्ट में वेयर, सो वेयर, यहां प्लेस नहीं आएगा, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग फॉर दिस समर वेकेशन, ठीक है। बट यहां पर और भी जो है यूज आप कर सकते थे, ठीक है। अगर हम प्लेस को ना हटाएं, प्लेस यहीं पर है, तो हम लिखेंगे विच, ठीक है। विच हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। सो प्लेस यहां पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, राइट।
सो विच प्लेस आर यू गोइंग फॉर द समर वेकेशन, तो हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डैश आर दे डूइंग, कंडीशन के लिए, कंडीशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, हाउ, सो हाउ आर दे डूइंग, वो कैसे है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जो भी रिस्पेक्टिव चीजों के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं इंटेरोगेशन के लिए वो आप यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, राइट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। अब ये किसी चीज का रिलेटिव है, रिलेटिव किस चीज का है, इंटेरोगेटिव से जो है इसका मिलता जुलता है, ठीक है। दैट इज दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आई नो द मैन हु इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन किस चीज का है, द मैन, कि कोई एक पर्सन है, ठीक है। द मैन, इसका रिलेशन सेकंड नाउन के साथ शो करने के लिए जब मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाया तो वो रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेरोगेटिव आपका क्या था, दैट वाज कि आप इंटेरोगेट, किसी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, नाउन की या प्रोनाउन की आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। बट रिलेटिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है, जब आप उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं किसी दो सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप रिलेशन को शो करते हैं वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन आप समझ लो। रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या होता है, प्रोनाउंस यूज्ड टू शो relation between two nouns, ठीक है। उसको शो करने के लिए आप ये यूज करते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। ठीक है। सो रिलेटिव प्रोनाउन आपके जो जितने भी वर्ड्स थे WH फैमिली वाले वही यहाँ पर यूज होंगे, बट दे आर गोइंग टू शो द रिलेशन। और इसमें थोड़ा जो है डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस होगा, दोनों को हम समझते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिख रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड यहां पर लिखते हैं रिलेटिव, ठीक है। इनके मीनिंग से ही हम जानते हैं, दोनों का मीनिंग में ही डिफरेंस है, ठीक है। अब वेयर, जब आपको क्वेश्चन पूछना है कहां जा रहे हो तो आप कहां यूज करते हैं, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, जहां, मैं वहीं चलूंगा जहां तुम मुझे ले चलोगे, ठीक है। आई विल गो देयर वेयर यू विल टेक मी टू, ठीक है, जहां भी आप लेकर चलोगे। हु का मतलब क्या हुआ, कौन। रिलेटिव में क्या हो जाएगा, जो। फॉर एग्जाम्पल तुम किससे बात कर रहे थे, हु वर यू टॉकिंग विद, ठीक है। तो किससे बात कर रहे हो, या फिर हम बोले हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, कौन बात कर रहा है, ठीक है। एक इसका रिलेटिव क्या हो जाएगा, द पर्सन हु वर्क्स इन अ हॉस्पिटल वर्क्स रियली हार्ड, ठीक है। सो यहां पर अ पर्सन हु यूज किया, सो मतलब क्या हुआ, वो पर्सन जो हॉस्पिटल में काम करता है, सो जो हो गया, ठीक है। होम का क्या मतलब होता है, किससे, ठीक है, ये हो जाएगा जिससे, जिससे तुम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हुज। हुज का मतलब क्या हुआ, किसका, ये किसका पेन है, जिसका भी पेन है उसे वापस दे दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ। हाउ का मतलब क्या हुआ, कैसा, कंडीशन के लिए क्या होगा, कैसा।
रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाएगा जैसा, ठीक है। व्हेन का मतलब क्या हुआ, कब, रिलेटिव प्रोनाउन में हो जाएगा जब, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या हुआ, क्या, ठीक है। व्हाट की जगह जो है हम दैट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, व्हाट के लिए भी ये होता है दैट। दैट जो है आपका इंटरोगेटिव में नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेटिव में आएगा, ठीक है, जिसके बारे में, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं के मीनिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। जब इन्हीं वर्ड्स को आप इंटरोगेटिव में यूज करते हो तो कुछ और मीनिंग होता है, रिलेटिव के केस में यूज करते हो तो कुछ और मीनिंग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ही इज द बॉय डैश प्लेज गिटार, ठीक है। ही इज द बॉय डैश प्लेज गिटार। अब आप हु लगाएंगे या हुम, किस पर डिपेंड करता है। हु आप सब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या लगाते हैं, हुम लगाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज द बॉय प्लेज गिटार। अगर मैं क्वेश्चन इसका पूछूं कि कौन गिटार बजाता है, वो लड़का बजाता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट यहां पर है, सो आप हु लगाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, हु। तो ये लड़का जो है गिटार बजाता है, तो कौन गिटार बजाता है, ये लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द बॉय डैश आई नो। ये वो लड़का है जिसको मैं जानता हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आई नो, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है। आई यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। आई नो द बॉय, द बॉय यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द बॉय प्लेस गिटार, ठीक है। सो इस केस में क्या था, जो बॉय है आपका दैट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, आई नो द बॉय। अगर इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, रिलेटिव आपका क्या होता है, दो सेंटेंसेस को ही आप जोड़ देते हैं, ठीक है। सो आई नो द बॉय, आई यहां पर क्या है आपका, आई यहां पर है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बॉय यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो किसको जानने की यहां बात हो रही है, लड़के को जानने की बात हो रही है। सो ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे या हुम यूज करेंगे, आप हुम यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर आ गया हुम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज द बॉय डैश आई नो प्लेज गिटार, ठीक है। ही इज द बॉय डैश आई नो प्लेज गिटार। अब फर्स्ट पार्ट जो है इस सेंटेंस का वो क्या हो गया, आई नो अ बॉय, ठीक है। द बॉय प्लेज गिटार, ठीक है। इस सेंटेंस को हमने दो सेंटेंस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो जब आई नो मतलब यहां तक जब आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, द बॉयज प्लेज द गिटार। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। द बॉय प्लेज गिटार, सो हु प्लेज द गिटार, बॉय, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सो बॉय यहां पर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। सो जब आपका सब्जेक्टिव होता है, जब आपका सब्जेक्टिव केस होता है उस केस में आप क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या लगाते हैं, हुम। बट इस सेंटेंस में क्या है, दो आपके केसेस बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही केसेस अगर बन रहे होते हैं तो वहां पर आप किसको जो है प्रेफरेंस देंगे, आप प्रेफरेंस देंगे सब्जेक्टिव वाले को। किसको देंगे, सब्जेक्टिव वाले को। सो यहां पर क्या आना चाहिए,
हु आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हु, ठीक है। तो आप हु यहां लिखेंगे ना कि हुम। सो ही इज अ बॉय हु आई नो प्लेज गिटार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दिस इज द गर्ल डैश डांसेस रियली वेल। सो यहां लड़की की बात हो रही है, लड़की डांस कर रही है, ठीक है। द गर्ल डांसेस, तो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हु। दिस इज द गर्ल डैश आई एडमायर, ठीक है। किसी को एडमायर करने की यहां पर बात हो रही है, एडमायर द गर्ल, ठीक है। सो गर्ल यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। आई एडमायर मतलब यहां पर वर्ब क्या है आपका, वर्ब आपको देखना होते हैं, ठीक है। वर्ब आपका है एडमायर। सो इसके लिए किसका जो है एडमिरेशन हो रहा है, गर्ल का। सो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के केस में आप क्या यूज करते हैं, whom, ठीक है। दिस इज द गर्ल डैश आई एडमायर डांसेस वेल, ठीक है। सो दो केस यहां बन रहे हैं, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस बन रहे हैं, दोनों केसेस में अलग अलग है, एक में हु आ रहा है, दूसरे में हुम आ रहा है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम सब्जेक्टिव वाले को प्रेफरेंस देंगे, दैट इज हम सब्जेक्टिव वाले को प्रेफरेंस देंगे तो हु यहां पर लगाएंगे, ठीक है। सो आंसर यहां क्या होगा, दैट इज हु। सो दिस इज द गर्ल हु आई एडमायर डांसेस वेल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे है हुज एंड विच, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं इनका कुछ यूज होता है, सर्टेन यूज क्या होता है। हुज जो है आप पोजेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he is the boy whose car is crashed, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कार है एक नाउन और एक है लड़का, दैट इज द बॉय, ठीक है। सो इसका इस पर पोजीशन दिखाते हुए जो है आपने वर्ड यूज किया हुज, ठीक है। सो पोजीशन को शो करने के लिए मैंने हुज यूज किया, ठीक है। क्वेश्चन में इसको जो है यूज किया जा सकता है जब आप हुज को पहले लगा देंगे। तो हुज कार इज दिस आप बोलेंगे उस लड़के की है, ठीक है। सो पोजीशन के लिए आप ये यूज करते हैं। विच जो है आप किसके लिए यूज करते हैं, जब आप किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच प्लेस वुड यू लाइक टू गो। सो प्लेस यहां पर क्या हुआ आपका, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप विच लगाते हैं। दूसरा, जब आप लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं तो वो किस केस में होगा, सिलेक्शन के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल दो टीचर्स हैं, ठीक है। सो दोनों में से आप किन से पढ़ना चाहोगे, तो विच वन फ्रॉम दीज टू टीचर्स आर गुड एट मैथ्स, जैसे कि ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। सो उसके लिए आप विच यूज करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन के लिए तो ये हो गया, ठीक है। विच आप सिलेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दीज कैंडिडेट्स have been shortlisted, which one is suitable, ठीक है। सो मैं बोल रही हूं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये शॉर्टलिस्टेड हैं, मतलब काफी सारे लोगों में से इनको जो है सिलेक्ट किया गया है। अब इनमें से कोई एक, ठीक है। सो विच वन इज, कौन सा जो है सही रहेगा, फिट रहेगा इस रोल के लिए, ठीक है। सो कौन जो है इनमें से सुटेबल है। सो विच यहां पर क्या शो कर रहा है, सॉरी विच जो है यहां पर क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वन कैंडिडेट, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वन कैंडिडेट फ्रॉम मेनी कैंडिडेट्स, ठीक है। कैंडिडेट क्या होता है, दैट इज अ पर्सन, राइट। सो ये नाउन हुआ। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई नो द बॉय डैश कार इज स्टोलन, ठीक है। पोजीशन दिखाना है बॉय का कार के ऊपर, तो हम यहां क्या लिखेंगे, हुज, ठीक है। हुज आएगा। नेक्स्ट क्या है, आई हैव शॉर्टलिस्टेड 3 कैंडिडेट्स, मैंने 3 कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया है, यहां पर आंसर ही लिख दिया गया है, सॉरी।
ठीक है, सो यहां पर विच आएगा। नेक्स्ट क्या है, द हेड बॉय हुज नेम इज प्रतीक, ठीक है, द हेड बॉय हुज नेम इज प्रतीक, मतलब यहां पर पोजीशन है किसका, हेड बॉय का, उसके नाम पर, ठीक है, हेड बॉय का उसके नाम पर, जिसका, ठीक है, जिसका वर्ड के लिए आप हुज यूज करते हैं। सो हेड बॉय जिसका नाम प्रतीक है इज माई ब्रदर, ठीक है, सो यहां पर हुज आंसर होगा। द कार डैश आई बॉट येस्टरडे गॉट अ डेंट इन इट्स बॉनेट, सो गाड़ी के बॉनेट में जो है डेंट पड़ गया है जो मैंने कल खरीदी थी, ठीक है, सो जो के लिए द कार विच, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है कार, ठीक है, सिलेक्शन कब होगा, जब लिविंग थिंग होगी, नॉन लिविंग थिंग है कार, सो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, विच, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यूज ऑफ व्हाट। यूज ऑफ व्हाट में क्या होता है, एंटीसीडेंट मिसिंग होता है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, जितने भी आपके ये प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस है, उनके पहले जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है उनके पहले जितने भी नाउंस होते हैं उनको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे हम बोलते हैं हुज कार, ठीक है, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हुज कार, ठीक है, आई सॉ द बॉय हुज कार वॉज स्टॉलन, ठीक है, पूरा करेक्ट हम सेंटेंस बनाते हैं। आई मेट द बॉय whose car was stolen, ठीक है। अब किस चीज की चोरी होने की बात हो रही है, यहां पर किस चीज की बात हो रही है, दैट इज कार, ठीक है। सो आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद में आने वाले, ठीक है, उनके बाद में उनके पहले आने वाले, ठीक है, जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है उनसे पहले आने वाले जो नाउन्स होते हैं उन्हें आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं पर आपके जो है ये यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट के केस में क्या होता है, आपका जो एंटीसीडेंट है यही मिसिंग है, ठीक है, उसके लिए आप व्हाट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश वॉज हैपनिंग बिटवीन दीज टू इज ओवर नाउ, ठीक है, जो भी इन दोनों के बीच में चल रहा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। सो यहां पर जो है आपका एंटीसीडेंट मिसिंग है, ठीक है, दैट इज यहां ब्लैंक से पहले कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सो यहां पर आप क्या लिखेंगे, व्हाट, ठीक है, जो भी हो रहा था अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई कैन ओनली इमेजिन डैश वॉज हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। सो यहां डैश से पहले अब ये इमेजिन क्या है, दैट इज अ वर्ब, ठीक है। एंटीसीडेंट आपका क्या होता है, नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इमेजिन दैट इज अ वर्ब, सो आपका ये एंटीसीडेंट नहीं है। सो एंटीसीडेंट जब भी आपका मिस होता है सो वहां पर आप व्हाट यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है। तो वहां पर उस केस में क्या होगा, आपका एंटीसीडेंट जो है मिसिंग होगा। So in the case of use of what, an antecedent, that is a noun or a pronoun before your relative pronoun, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं antecedent होता क्या है, a noun or pronoun missing before a noun, before a relative pronoun, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन। वेयर जो है किसी भी प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है। व्हेन जो है टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल है,
ऊटी इज द ओनली प्लेस डैश आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ऊटी अब यहाँ क्या है, जगह है, प्लेस है। सो इस केस में आप क्या यूज करेंगे, वेयर। तो ऊटी वो प्लेस है जहां मैंने अपनी लाइफ ज्यादातर गुजारी है। सो जहां के लिए आप वेयर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2019 was the only time period I enjoyed the most। ठीक है, सो टाइम पीरियड के लिए, टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं, टाइम के लिए आप यूज करते हैं when। तो 2019 ये एक ऐसा ईयर था जब मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। ठीक है, सो ये होता है आपका यूज फॉर द वेयर वर्सेस व्हेन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर द सेशन गाइस। सो यहाँ पर जो है आपकी प्रोनाउंस की जर्नी होती है खत्म। अब इसके बाद जो है हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे। उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।